नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे कि उसका मात्रक क्या होता है, कैसी राशि है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है? ठीक है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की अवस्था। ठीक है, उसकी प्रवाह या गति कर सकते हैं। ठीक है, प्रवाह की अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। या फिर एक और, ठीक है, एक और डेफिनेशन है, उसको बस सुन लीजिए। ठीक है, एक और डेफिनेशन है कि किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत, ठीक है, धारा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और सुना दे रहे हैं, इसका एक और डेफिनेशन होता है। ठीक है, कि किसी परिपथ में एक, ठीक है, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित धारा को ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है I बराबर Q अपान T, जिसमें से आप लोग जानते हैं कि Q को आवेश कहते हैं। ठीक है, Q आवेश है और T समय है। ठीक है, T समय है। इसका मात्रक होता है एम्पियर। और ये राशि कैसी है? ये अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, इतना कूलाम पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, 1 सेकंड में किसी तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतने इलेक्ट्रॉन इस सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाते हैं। ठीक है, अब ये अदिश राशि है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक इसे मिटा दिया जाए। ठीक है, ठीक, ठीक। तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग ऐसे, ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, इसमें आप 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दीजिए और इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दीजिए और ये 7 एम्पियर हो जा रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर। ठीक है, तो यह बताता है कि अब देख लीजिए इसका सदिश योग क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का सदिश योग होगा तो ये तो रिजल्टेंट है, तो इस मतलब कि यह धारा अदिश है, इसको सिद्ध करने के लिए तो सदिश योग का फार्मूला क्या होता है? सदिश योग का फार्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मान रखेंगे। ठीक है, ये वाला आपका रिजल्टेंट है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कास 90। ठीक है, इसमें से कास 90 का मान होता है 0। ठीक है, सब कोई जानता है कास 90 का मान होता है 0। इससे ये 0 हो जाएगा तो बचेगा बस का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा रूट में 25 और इसका मान कितना आएगा 5, जिसमें से ये 5 नहीं आ रहा है और वही इसका अदिश योग करेंगे, अदिश योग। ठीक है, अदिश योग, तो अदिश योग होता है किसी भी चीज़ का, तो सिंपली जोड़ देते हैं। तो 3 + 4 इक्वल टू 7। इससे यह सिद्ध होता है कि वेक्टर मतलब धारा जो है वो सदिश नहीं अदिश राशि है। ठीक है, धारा एक अदिश राशि है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।